इस बार पूरे महीने दो लोग पूरे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा छाए हुए थे। सबसे पहला तो किशन सेन, जो अपनी छपरीपन की वजह से लोगों से गालियां खा रहे थे। कैसे नेताम जी। वहीं दूसरी तरफ अमलेश नागेश, जो अपनी पैरोडी वीडियो की वजह से दूसरे समाज के एकदम सामने खड़े थे। सब पाछू पड़ गए हैं। अब हम नौकर से शौचालय बनाना चाहते हैं। अमलेश नागेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और वहीं बात करें मोहित साहू जी का, तो वो पूरी तरह से अपने फिल्म जानकी को लेकर विवादों पर घिरे हुए रहे हैं। सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिले से ओकर वजह से पिक्चर नहीं आ पाते। एक और जहां किशन सेन को अपने अश्लील गानों की वजह से गालियों के अलावा पब्लिक से कुछ भी नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ मोहित साहू जी अपनी फिल्म जानकी को रिलीज करने को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में घिरे रहे। उसके बावजूद भी वो अपने फिल्म जानकी को रिलीज नहीं कर पाए। इसी मामलों के बीच अनिकृति चौहान जी अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा पब्लिक से घिरी रही। कई लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। सतयुग में भी सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी और कलयुग में भी मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा, ऐसा हो रहा है कि जानकी को भी अग्नि परीक्षा देती। एक और कहीं ना कहीं आस्था शर्मा जी अपनी बचकानी हरकतों की वजह से जादू टोना वाली चीजों को लेकर काफी ज्यादा लोगों के बीच क्रिटिसाइज हुई। वहीं दूसरी तरफ किशन सेन, अमलेश नागेश और मुझे कई सारे सामाजिक मुद्दों पर घसीटने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि किशन सेन ने अपनी कई बचकानी हरकतों की वजह से पब्लिक से गाली खाने के बाद पब्लिक से उन्होंने साफ तौर पर माफी भी मांगा। पूरा छत्तीसगढ़ की जनता के मैं दिल दुखाया, जो मोर सुनैया है मोर चाहिए। मतलब अगर तकलीफ होश हुई तो फिर एक बार बल्लू के तरफ से माफीनामा कबूल करो। और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कई सारे सामाजिक जो संस्थाएं थी वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी। हालात ये थे कि हमें जो है कई जगह पे अपनी पहचान छुपाकर जाना पड़ रहा था। हालात बहुत बुरे थे, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे यह कंट्रोवर्सी शांत हुआ और आज यह कंट्रोवर्सी इस मुद्दे पर पहुंची है। अश्लील गानों का मैटर इस हद तक बढ़ा कि 32 सिंगर्स, जो लेखक और सिंगर्स थे, उनके ऊपर कई सारी शिकायतें दर्ज की गई। और इन सभी विवादों के चलते उर्वशी साहू जी अपने पुराने और नए बयानों के चलते काफी ज्यादा लोगों के बीच ट्रेंड में रही। सोशल मीडिया में उन्हें भी कई जगह पर मजाक उड़ाया गया, साथ में वो कई जगह ट्रेंड करती रही। लोग उन पर वीडियो बना बना के उन्हें क्रिटिसाइज करने लग गए थे। देख रहे हैं जैसे माँ बाप अकेले हैं तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो ऐसे अश्लीलता भरा गाना जो बन रहा है उससे हमारी संस्कृति को गलत प्रभाव पड़ रही है। अलका चंद्राकर जी ने आज से लगभग 10-15 साल पहले जो गाना बनाई हुई थी खटिया माँ आना, उसके लिए उन्होंने पब्लिक के सामने आके माफी मांगी। जिस तरीके से मतलब कलाकार लोग गुमराह करके जो गवाए जाते, मैं ओकर खिलाफ यहाँ पे आए हूँ। लेकिन वहीं उनके दूसरे मेल सिंगर सुनील सोनी जी इस मामले में बच गए। अब वो बच गए या फिर बचाए गए, ये तो अलग मैटर है। भाई फिलहाल वो टॉप पर हैं, वो झुकेंगे थोड़ी ना। कोई कितना भी उस टॉप पर रहे, लेकिन जब भी बात ईगो की आएगी तो वो झुकेंगे थोड़ी ना। जाहिर सी बात है, वो लाख गलतियां करें, वो झुकेंगे नहीं और ना ही कभी पब्लिक से माफी मांगेंगे, क्योंकि हर बार उनकी ईगो सामने आ जाती है ना ऐसे कलाकारों के। पिछले महीने सतीश जैन और मोहित साहू जी दोनों के दोस्ती की खबरें जो है बाहर आ रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था पूरे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ये बात भी सच है कि यह खुशियां ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। सतीश जैन जी की फिल्म मोर छैया भुइयां पार्ट 3 जो है रिलीज हुई। यह फिल्म काफी ज्यादा हिट तो रही, लेकिन उन पर कई सारी उंगलियां उठी और साथ में सतीश जैन के ऊपर भी। उन पर यह आरोप लगाया गया कि सतीश जैन जी हमेशा से ही कॉपी फिल्मों को ही दिखाते रहे हैं। हालांकि ये फिल्में उन्होंने खुद ही बनाई थी, लेकिन भोजपुरी फिल्म को इन्होंने छत्तीसगढ़ में ट्रांसलेट या फिर ये कहें कि कॉपी करके उन्होंने इसे फिल्माया। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कॉपी तो कॉपी होता है। इसके अलावा उनके गाने और यहाँ तक कि उसके सीन भी एज इट इज कॉपी के कॉपी ही दिख रहे थे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। यह फिल्म मोर छैया भुइयां पार्ट 3 की जो कहानी है वो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मैंने इस फिल्म की जो स्टोरी है वो 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने वीडियो पर इसे अच्छे से एनालाइज करके, गाना और ट्रेलर को एनालाइज करके स्टोरी को मैंने साफ साफ क्लियरली आप सभी को बता दिया था। और लगभग 10 से 20% फिल्म देखने के लिए ही आपको थिएटर जाना पड़ा था। मोहित साहू की फिल्म गुइयां 2 पब्लिक के बीच काफी चर्चित रही थी और साथ में इनके ऊपर जो है बहुत सारी उम्मीदें जो है टिकी हुई थी। लेकिन अफसोस कि अमलेश नागेश जो है इस फिल्म के प्रमोशन में शामिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से पब्लिक का जो एक इंटरेस्ट था इस फिल्म को लेके वो भी टूटता नजर आया। क्योंकि इसी बीच एक और खबर फैली हुई थी कि मोहित साहू जी और अमलेश नागेश दोनों के बीच कंट्रोवर्सी के चलते, दोनों की नाराजगी के चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस से अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं आए। हालांकि फिल्म छोड़ने की अमलेश नागेश ने कोई दूसरी वजह बताई थी। इसके बावजूद खुद की फिल्म गुइयां 2 में प्रमोशन में नहीं आने की वजह से अमलेश नागेश की यह फिल्म गुइयां 2 फ्लॉप रही। साथ ही साथ पब्लिक
पब्लिक का यह भी कहना था कि गुइयां 2 ना कोई फिल्म नहीं थी अमलेश नागेश को लेकर, बल्कि यह दिलेश साहू को प्रमोट करने का एक तरीका था। कुछ समय पहले धनेश साहू का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था जिसमें मिलियन के आसपास फॉलोअर्स थे, वह इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से बैन हो गया था या फिर डिलीट हो गया था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ समय के लिए वह इंस्टाग्राम पर शो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो जो है चर्चित भी रहे हैं। हालांकि कुछ समय बाद उनकी इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वापस आ गया, और उनका जैसे ही इंस्टाग्राम वापस आ गया, उनके अकाउंट्स वापस आ गए, उसके बाद उन्होंने जितने भी बेटिंग एप्स को उन्होंने जो प्रमोट किया था, जिस वीडियो पे उन्होंने बेटिंग ऐप को प्रमोट किया था, उस वीडियो को उन्होंने पूरी तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया। इन सभी मामलों के चलते अचानक से राजेश चंद्रा, जो कि एक यूट्यूब पर रोस्टर हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी समर्थक होने का आरोप भी लगा। उनको कई सारी धमकियां भी आ रही थी, और यह जो धमकियां आ रही थी, ये जो आरोप लगाए जा रहे थे, वो कोई और नहीं, काजल श्रीवास के जो मैनेजर जो भी रहे हो उनके द्वारा लगाया गया था। उनको पर्सनली धमकियां दी गई थी। हालांकि यह मैटर ज्यादा लंबा नहीं चला और समय रहते इसे निपटा दिया गया। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की एक फिल्म रिलीज हुई थी, संगीरे। इस फिल्म में जो है काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि यह फिल्म जो है यूनिक देखने को मिलेंगी, लेकिन शुरू में कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि यह किसी आशिकी जैसी मूवी का कॉपी हो सकता है। इस फिल्म को लेकर एक बात सबसे खास थी कि इस फिल्म में जो है कहीं ना कहीं मोहन सुंदरानी जी और सतीश जैन जी दोनों का एक छोटा सा रोल भी था, इसलिए यह फिल्म भी थोड़ा बहुत चर्चित रही। वही कई लोग यह भी बोल रहे थे कि इस फिल्म की जो शूटिंग है, यहाँ की जो क्लिप्स हैं, वो कई बार मतलब बहुत पहले जो है शूट हो चुकी थी, जिस क्लिप का यूज अभी फिल्म को बनाने में किया जा रहा है। यह फिल्म नए सिंगरों के लिए मोटिवेशन सिद्ध हो सकता था, लेकिन यह फिल्म कैसी रही ये सब आप लोगों ने पहले ही देख चुका है। अभी एक फिल्म आई है मैं राजा तैमूर रानी। इस फिल्म के जो हीरो थे वो हैं दीपक साहू और एल्सा घोष थी हीरोइन इसकी। यह फिल्म भी अपने पहले दिन की ओपनिंग में अच्छी कमाई नहीं कर पाई जितना जो है उनसे उम्मीद की जा रही थी। खैर दोस्तों, आप सभी को यह फिल्म का जो रिव्यू था, यह जो वीकली मंथली अपडेट था हमारा, वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।